सो हे गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों काफ़ी टाइम से डिश सेटिंग और बड़ी डिश और अलग अलग सैटेलाइट के वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि मेरी जो 6 फीट फाइबर डिश थी वो मैंने कुछ टाइम पहले छगन भाई को दे दी थी। और छगन भाई ने एक 4 फीट की सी बैंड की डिश हमने गिफ्ट करी थी। तो यहाँ पर जो ये डिश है वो यही डिश है सॉलिड की, जो कि सी बैंड की 4 फीट की डिश है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं इसे लगाने वाला हूँ और प्रॉपर तरीका आपको बताऊँगा कि किस तरह से अगर आप 4 फीट डिश ख़रीदते हैं तो इसको लगाते कैसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से सबसे पहले मैं इस बॉक्स के अंदर से इसे निकाल लेता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, क्योंकि ये एकदम नई नहीं है। छगन भाई ने इसे यूज़ किया है थोड़ा बहुत, और अभी इसके साथ क्या क्या जो है वो नट बोल्ट वगैरह कौन कौन से अभी इसके साथ है वो सब इसको ओपन करके देखते हैं, बाद में लगाते हैं। इसको कैसे लगाना है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से इसे काट के ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों सारे पार्ट जो है वो मैंने अलग अलग निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले दोस्तों इस सी बैंड डिश को लगाने के लिए यहाँ पर डिश के अलग अलग यहाँ पर हमें 6 पार्ट मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर नीचे ऐसे लाइन में रख देंगे और उसके बाद इसको फिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वो रखता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले सारे पार्ट में अलग अलग रख दिए यहाँ पर डिश। ये देख लीजिए यहाँ पर स्टैंड के लिए ये इसका स्टैंड बनेगा और ये भी उसके अंदर लगेगा, और उसके अंदर 3 पाइप जो है वो LNB के लिए है, और उसके नट बोल्ट वगैरह जो है वो इसके अंदर है। तो वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे अलग अलग नट बोल्ट है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर से ये जो डिश है इसको हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक निकाल के इस तरह से साइड में रखते जाएंगे। इस तरह से साइड में हम यहाँ पर से इसको रखते जाएंगे। इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ रहेगा, उसके बाद ये यहाँ और है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से सारे पार्ट को एक बार अच्छे से यहाँ पर एक साथ में लगाए, कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर से सारे जो पार्ट है अलग अलग उसको यहाँ पर से इस तरह से जोड़ते जाएंगे। ऐसे जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर जो स्क्रू है वो लगाते जाएंगे। सारे स्क्रू यहाँ पर सबसे पहले लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो डिश है तो उसको पहले हम कर लेते हैं। तो चलिए मैं वो स्क्रू लगाता हूँ सारे।
तो ये छोटे वाले जो स्क्रू है वो आपको यहाँ पर से लगाने हैं। सॉरी, ये नट बोल्ट है, स्क्रू, इसको स्क्रू नहीं बोलते। तो इसको यहाँ पर से इसको मिलाते जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर से आपको इसे लगाते जाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये नट बोल्ट को हम यहाँ पर से सभी के अंदर सबसे पहले लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से फिट करने के लिए यहाँ पर बीच में एक ईंट रख सकते हो आप यहाँ पर, ताकि ये जो डिश है इस तरह से इकट्ठी हो जाए। तो अब यहाँ पर से सारे स्क्रू लगाने में आसानी होगी, जिस तरह से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर बीच में मैंने सारे वो नट बोल्ट लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन है वो यहाँ पर से नट बोल्ट में लगा रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बीच में रिंग लगाएंगे, और रिंग लगाने के लिए इसके क्लैंप इसके साथ में आते हैं। तो कुछ इस तरह से क्लैंप है। और दोस्तों इस क्लैंप यहाँ पर लगाने से पहले आप यहाँ पर से एक बार हम देख लेते हैं, इसका जो लोगो है सॉलिड का वो ऊपर की तरफ रखना है आपको। तो सबसे पहले आप ये देख ले कि आपकी डिश किस दिशा में आप मतलब पड़ी है। तो अभी ऊपर की तरफ यहाँ पर लोगो है, और अभी लोगो जो है हमें ऊपर की साइड में रखना है। तो ये वाली रिंग है वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर लोगो दोस्तों आपको ऊपर की साइड में रखना है तो ये रिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर दो यहाँ पर जो क्लैंप है और यहाँ पर एक क्लैंप है। तो ये क्लैंप वाला जो है वो लोगो की तरफ रखना है, और इस तरह से आप देख सकते हो। और सारे क्लैंप जो है वो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर के होल में लगा देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे क्लैंप है जो इस तरह से मैंने लगा दिए है, ठीक है। तो उसके बाद ये रिंग को आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि लोगो जिस साइड में है उस साइड में आप ये
क्लैंप को रखें, यहाँ पर एक सिरा वाला जो क्लैंप है वो यहाँ पर ऊपर रखें, ये वाला, ठीक है। और नीचे यहाँ पर 2 सिरे है वो नीचे रखें। तो ये मेरा स्टैंड के साथ फिट होगा, वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर इसे अच्छी तरह से लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये एकदम यहाँ पर से ओके हो गया है। तो अब सारे स्क्रू दोस्तों यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, ये काफ़ी मजबूत हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्टैंड का जो ये वाला स्टैंड है, रिंग है, उसके साथ हमें ये सारे पाइप लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पाइप पतले हैं, एक मोटा पाइप है जो कि बीच में लगेगा, और इसके अंदर एक पाइप है जो कि ऊपर नीचे करने के लिए काम आएगा। तो ये सबसे पहले यहाँ पर बीच में लगेगा, लेकिन इसके साथ हमें दोस्तों यहाँ पर 2 पाइप लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 पाइप है, ये LNB लगाने के लिए है। तो ये आप यहाँ पर से डिसाइड कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 2 होल वाले जो पाइप है वो LNB लगाने के लिए है, और यहाँ पर 2 बड़े वाले पाइप है, एक छोटा वाला है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला है वो शायद बीच में क्रॉस करेगा, और ये वाला जो बड़े जो है वो यहाँ पर इस साइड में लगाने हैं हमें, दोनों एक साइड में ये लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ी पाइप है उसके साथ इसको लगा देना है, तो कुछ इस तरह से। तो जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। तो ये बीच वाली मेन पाइप है दोस्तों, यहाँ से आपकी डिश जो है अप डाउन होगी, और आगे यहाँ पर 2 पाइप लगाने हैं, जो पतले वाले पाइप है वो यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है पाइप, और दूसरा पाइप इस साइड में लगाना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पाइप भी लगा लिया है। और अब दोस्तों ये वाली जो छोटा वाली डंडी थी वो यहाँ पर लगानी है, और यहाँ से लेके क्रॉस करेगी दूसरे वाले छोटे पाइप की तरफ। तो दोस्तों ये जो है वो थोड़ा सा सस्टेंशन देगी स्टैंड को, यानी कि जो स्टैंड है वो इधर उधर मुड़ेगा नहीं, थोड़ी ये इसके अंदर जो है मजबूताई इसको मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर क्रॉस करता हुआ आएगा, और दोनों जो ये बड़े वाले पाइप है वो भी इसके साथ ही यहाँ पर आपको लगाना है, दोनों पाइप के अंदर, ठीक है। तो वो मैं डिश की तरफ ले जाकर आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको फिट करना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे के जो पतले पाइप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ लगाना है आपको। एक पाइप यहाँ पर क्रॉस करता हुआ यहाँ पर आया है, और बड़ा वाला जो पाइप है वो एक पाइप ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बीच में एक पतला पाइप लगाना है, उसको हम खोल के ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे दोस्तों आपको जो 2 लंबे पाइप है वो भी नीचे के साइड में, यानी कि दोनों पाइप के पास में ही आपको लगाना है। यानी कि यहाँ पर एक लगेगा, तो ये बोल्ट को मैं उल्टा कर लेता हूँ, और एक इस साइड में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मैंने ये लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइप लगाना है आपको, और ऊपर वाले जो पाइप ऊपर की तरफ एक ही पाइप जाएगा जो कि ये मोटा पाइप है, और इसके बीच में एक पाइप लगा हुआ है वो जाएगा ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए मैं बोल्ट को लगा लेता हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर बोल्ट लगाना, क्योंकि साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ इसीलिए। तो अच्छी तरह से दोस्तों सारे जो है नट बोल्ट है एक बार लगा लीजिए, और लास्ट में सारे जो नट बोल्ट है एकदम टाइट कर लीजिए। पहले जब आप लगा रहे हो तो अब थोड़ा सा इसे लूज रखें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करना हो तो हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नट बोल्ट जो है वो सही से ना आ रहे हो। तो थोड़ा लूज रखें, उसके बाद लास्ट में फाइनल सारे टाइट कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली ये स्टैंड जो है डिश के ऊपर कुछ इस तरह से लग चुका है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो स्टैंड और डिश का काम हमारा ख़त्म हो गया है। अभी हम डिश जो है वो इसके अंदर LNB के रोड लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंड और डिश जो है वो एकदम कंप्लीट हो गया। तो गाइस अभी मैंने फाइनली सारे नट बोल्ट जो है इसके लगा लिए हैं। अब इसको करते हैं। और दोस्तों इसको नीचे लाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी वाली जो पाइप थी उसके बीच में पतली पाइप हमने रख के बोल्ट टाइट किया था, वो बोल्ट को आप
खोल के ऊपर नीचे कर सकेंगे। तो दोस्तों ये फाइनली हमारी डिश जो है वो अब तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों इस डिश के लिए लाइक कीजिए। और अब यहाँ पर हम रोड लगाएंगे LNB के। तो चलिए मैं ये रोड को लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों एक यहाँ पर लगाऊंगा, एक इस साइड में और एक नीचे के साइड में। तो एक रोड में लगा चुका हूँ। अभी दूसरा वाला जो रोड है वो लगाएंगे हम यहाँ पर, और फाइनल रोड जो है वो। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप भी 4 फीट की सी-बैंड डिश इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप 6 फीट वाली सॉलिड की डिश लोगे तो सेम तरीका है, इसी तरह से आपको सेट इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर आप अच्छी तरह से जान लेते हैं, देख लेते हैं, तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कोई भी डिश इंस्टॉल करने में। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर रोड लगाने के बाद यहाँ पर हमें LNB के लिए यहाँ पर मैं पुराना जो डिश था उसका स्केलर रिंग और LNB यूज़ कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 आपको बोर्ड लगाने हैं, क्योंकि अगर एक बोर्ड लगाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका जो है वो LNB इधर उधर हो जाए। तो अच्छा यही कि आप यहाँ पर 2 ही बोर्ड लगा लीजिए। तो इसे लगाने के बाद फाइनली दोस्तों हमारी डिश यहाँ पर एकदम रेडी हो चुकी है। और अब दोस्तों यहाँ पर हम नए सैटेलाइट सेट करेंगे जो कि 4 फीट में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अब मैं आपको यहाँ पर से दिखाऊंगा। और फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आप 4 फीट डिश हो, 6 फीट डिश हो, यानी कि सी-बैंड की डिश हो, इस तरह की सॉलिड की या फिर कोलोराडो की कोई भी कंपनी की, तो यही तरीका है डिश लगाने का, एकदम आसान तरीका है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके का यूज़ करके सी-बैंड की डिश इंस्टॉल करना सीख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारा स्टैंड कैसे लग चुका है। ये ऊपर नीचे करने का रोड है और पाइप जो है मैंने आपको दिखाया किस तरह से ये लगाया है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सी-बैंड की डिश का इंस्टॉलेशन होता है। तो दोस्तों ये है हमारी फाइनल डिश, जो कि अब सेटिंग के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आखिरकार फाइनली मेरी ये डिश लग चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 फीट की डिश अभी कंप्लीट है सेटिंग के लिए। तो आगे दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको अलग अलग सैटेलाइट सेट करके दिखाऊंगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर से करिएगा। बाकी चैनल पर नए मेहमान हैं, पहली बार ही आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।